हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या इस न्यूज के आने के बाद सीबीटी 2 पर संकट के बादल गहराने लग गए हैं? यानी कि सीबीटी 2 है जो उसके पोस्टपोन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं। इस तरीके की बातें चल रही हैं और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्या भैया सच में सीबीटी 2 जो है वो लेट होने वाला है या पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, मेरे को तो चांसेस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं तेरे को ये समझा दूं, इसके बाद में न्यूज़पेपर की बात करूंगा। न्यूज़पेपर में ये जो फालतू की बात है ये तो सब वही है कि कितने पदों पे भर्ती हुई, कब नोटिफिकेशन निकला, कब पेपर हुआ। मेन मुद्दा यही है, इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले मैं बता दूं, सिर्फ कल कल का तेरे को इंतजार करना है। पहली बात तो इंतजार कर मत, क्योंकि टाइम ही नहीं है इंतजार करने का। ये मान के चलिए 99.9% जो है आप लोगों का एग्जाम 19 और 20 को ही होने वाला है, और जिनका 19 को होने वाला है उनका कल को एग्जाम सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। सिटी आप लोगों को पता चल जाएगी कि आपकी सिटी कहां है, और अगर कल सिटी आ गई तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, इन लोगों का क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहां देखो 15 गुना किए गए हैं सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट, तो सबसे पहली बात तो यही गलत है, 15 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए। दूसरी चीज इन्होंने बोला, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जनवरी 2024 में विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि 15 गुना बच्चे लेंगे, इसलिए रेलवे ने 2,82,000 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया। ये पूरी तरीके से गलत है। 2,82,000 बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए। चंडीगढ़ में सिर्फ 9 गुना बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, कहीं पे 12 गुना हुए हैं, कहीं पे 14 गुना हुए हैं, तो 2,82,000 तो सेलेक्ट हुआ ही नहीं है। 2,66,000 के आसपास बच्चा क्वालिफाई हुआ है। दूसरी तो ये तो मेरे को नहीं लग रहा है कि सही है दूसरी बात, लेकिन ये जो इन्होंने बात की है मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी तक कोई मुद्दा नहीं उठा रहा था, समझ रहे हैं? इसलिए ये थोड़ा सा सीरियस मैटर हो सकता है, क्योंकि एक अलग तरीके की बात जो किसी ने नहीं उठाई है, वो बात अगर न्यूज़पेपर में आ रही है तो हो सकता है कि इस तरीके की बातें बोर्ड के पास पहुंची हो। और ये जो है आप लोगों को पता है, ये जो खबरें आती हैं वो अजमेर से ही आती हैं, और आरआरबी अजमेर से ये न्यूज़पेपर वालों ने क्या पता बात की हो, तो इस तरीके की न्यूज मिली हो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अपनी तैयारी में इतनी सी भी कमी नहीं करनी है। बार बार मैंने आप लोगों को बताया है, ओनली 7 चैप्टर्स हैं। अगर पर डे भी आप लोगों ने एक चैप्टर को कंप्लीट किया, कोई माइका लाल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता। 80% सिलेबस वहीं से कवर है। और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग मत पढ़िए, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कवर करिए, वो 1 से 2 दिन में ही कवर हो जाएगी, इतना ज्यादा सिलेबस उसका नहीं है। आप सिर्फ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कर लोगे, सिंबल में कुछ पढ़ना ही नहीं है, लाइंस के टाइप देख लोगे, आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार समझा रहा हूं, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी मैंने आप लोगों को कट ऑफ वाली वीडियो दी है, उस वीडियो को देख लो, उसमें जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई, अगर आपने फॉलो कर ली, कोई माइकल लाल आपका सीबीटी 2 रुकवा ही नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला है, इस न्यूज को पढ़ें। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा बताया गया था कि भैया हम 15 गुना बच्चे लेंगे, उसमें 2,82,000 बच्चे आरआरबी ने क्वालिफाई किए हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। आरआरबी ने 2,82,000 बच्चे क्वालिफाई ही नहीं किए, लेकिन अभी इसमें कुछ संख्या और बढ़ सकती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला है यहां पे देखिए, ये बोल रहे हैं लेकिन अभी इसमें कुछ संख्या और बढ़ सकती है। उसके पीछे रीजन बताया है कि कुछ नए अभ्यर्थियों को और मौका मिल सकता है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि आरआरबी द्वारा सेम कट ऑफ पर आने वाले अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 में शामिल करेगी। ऐसे में अलग अलग कैटेगरी और कट ऑफ के हिसाब से जितने अभ्यर्थी समान कट ऑफ में आएंगे वो भी सीबीटी 2 में बैठेंगे। तो क्या भैया 17 तारीख को बताओगे या 18 तारीख को बताओगे कि तुम क्लियर हो, अब जाओ सीबीटी 2 दे लो? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो आरआरबी को रिजल्ट दे देना चाहिए था, उसके जस्ट बाद ही 1 से 2 दिन में रिजल्ट दे देना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये चीज हुई, तो आप देखो 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो सारा का सारा एग्जाम पोस्टपोन होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी यह है कि जो लड़के सेम कट ऑफ पे क्वालिफाई होंगे, इन लड़कों का पेपर कुछ टाइम बाद, यानी कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, एक आध हफ्ते बाद, इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम दिलवा सकती है, जो सेम कट ऑफ का मैटर। सेम कट ऑफ का मैटर क्या है वो बता दूं। देखिए जैसे कहीं पे कट ऑफ लगी 40, ठीक है, 40 पे क्या थे, 15 बच्चे थे 40 नंबर पे, उन्हें 14 गुना बच्चे मिल चुके थे, ये 15वां गुना बच्चा चाहिए था, तो उन्होंने एक बच्चे को छांटना था, तो उन्होंने किसी भी एक बच्चे को उठाया, जो इनका रेलवे का रूल है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उठाते हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो ज्यादा पुराना स्टूडेंट होगा उसको ये प्रेफरेंस देके 40 नंबर वाले को उठा लिया। लेकिन जो 14 बच्चे बच्चे जिनके 40 नंबर थे, वो भी तो कट ऑफ क्लियर कर रहे थे ना, तो उनको नहीं लिया गया। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि हर कैटेगरी से जो सेम कट ऑफ वाले बच्चे हैं, जिनके 40 नंबर है, 30 नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, जो फाइनल लास्ट कट ऑफ लगाई रेलवे ने 58 नंबर, 60 नंबर, जो भी लगाई, उसमें और भी जो बच्चे थे सेम कट ऑफ वाले, उन बच्चों को भी लिया जाएगा। ये रेलवे का कहना है, रेलवे का नहीं, ये इस न्यूज़पेपर का कहना है। तो क्या ये हो सकता है? भाई मेरे को तो बहुत बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी लगती है इसकी। ऐसा होना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेलवे की पूरी तैयारी हो रखी है। इसी के साथ ये न्यूज़पेपर वाला खुद ये बोल रहा है सीबीटी 2 पेपर 2.5 घंटे का होगा। आरआरबी द्वारा जारी परीक्षा 175 प्रश्न आएंगे। प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा, भाग 90 मिनट का होगा, इसमें 100 प्रश्न करने होंगे, भाग भी 60 मिनट का होगा, 75 प्रश्न करने होंगे। आरआरबी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव अंक होगा ही होगा। परीक्षा कई पारियों में आयोजित होगी, इसलिए
अंकों का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। वेबसाइट पर भाग ए और भाग बी दोनों के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। और इन्होंने ये बोल दिया जब यहां पे कि भैया यहां पर 19 और 20 तारीख को ही पेपर होना है, कारण सेम कट ऑफ पर रहने वाले अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। सीबीटी 2 का आयोजन 19 और 20 मार्च को होने जा रहा है। इसकी तैयारी भी की जा रही है। आरआरबी ने 26 फरवरी 2025 को एएलपी का प्रथम रिजल्ट निकाला था। अब एक बात बताओ, ये एक तरफ आप कह रहे हो इनका रिजल्ट दिया जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हो 19 और 20 मार्च को ही पेपर होगा। हमको तो यह समझ नहीं आ रहा है कि भैया कैसे होगा पॉसिबल, कैसे 19 और 20 तारीख को पेपर है, बच्चे को क्या एक दिन पहले पता लगेगा कि तेरा रिजल्ट हो गया, अब वो तैयारी कैसे करेगा। आई होप कि आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। और जिसका रिजल्ट नहीं हुआ उसने तो निश्चित तौर से जो पढ़ा था वो भी छोड़ दिया होगा। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है अगर ऐसा हुआ है तो। और इन लोगों को अगर क्वालिफाई किया जाए तो इन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। निश्चित तौर से एक हफ्ता ही मिले, लेकिन इन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि जब 19 तारीख को पेपर हो रहा है, 20 तारीख को पेपर हो रहा है, तो एक दिन तो 20 वालों को भी मिल रहा है ना एक्स्ट्रा। तो गाइस इस चीज का आप लोग ख्याल रखें। मेरे हिसाब से इस न्यूज का यही रिएक्शन है। और बाकी मैंने आप लोगों को एक सेफ स्कोर वाली वीडियो दी है। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। और मैं आप लोगों से बार बार समझा रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों, जितने बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये लाइफ आपको बार बार मौका नहीं देगी। जितना अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप लोग अभी समझ नहीं रहे हो आपको मिलने क्या जा रहा है। आप लोग ना अभी हवा में उड़ रहे हो। आपको ये समझ नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सीबीटी 2 का सिलेक्शन नहीं। कुछ बेवकूफ मंदबुद्धि लोग कह रहे हैं अरे हमने तो सीबीटी 1 ऐसे ही क्लियर कर लिया। अरे तू सीबीटी 1 भी क्लियर करेगा, सीबीटी 2 भी क्लियर करेगा, तेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पता क्यों? सीबीटी 1 क्लियर, सीबीटी 2 क्लियर, साइको क्लियर, मेडिकल क्लियर लास्ट टाइम में पता चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी तो 3 गुना बच्चे हैं। 2 गुना बच्चों को तो लिया ही नहीं जाना है ना। लास्ट टाइम तक भी 3 गुना बच्चे जा रहे हैं, 2 गुना बच्चे लिए नहीं जाएंगे। तो इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ कि हर 3 में से 2 बच्चे बाहर होंगे, और उसमें तुम्हारा भी तो नंबर हो सकता है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर कहीं से भी आप लोगों के मार्क्स बढ़ रहे हैं तो उन्हें बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को बार बार बता दूं, ये टेस्ट लगा के चले जाना। जब पेपर देने जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगा के देख लो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ आ जाएगा कि कितने बेस्ट ये टेस्ट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन टेस्टों को लगाइए। ये 251 की जगह 199 रुपए में मैं सारी की सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसके साथ पीडीएफ की मार्किंग मैं बता रहा हूं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतना करके चले जाओ, काम हो जाएगा। इसी के साथ इन्हीं 199 रुपए में आप लोगों को डीजल मैकेनिक हीट इंजन, इसकी मैंने आप लोगों को डीजल इंजन की पूरी प्लेलिस्ट बेहतरीन तरीके से एक 9 घंटे के लेक्चर में ही कंप्लीट करवा दिया है। आप उस चीज को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये टेस्ट जरूर से जरूर लगाएं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेहतरीन तरीके से। ये 15 के आसपास लगभग टेस्ट होंगे। इसी तरीके से ये भी टेस्ट होंगे। ये टेस्ट हैं और इन टेस्टों में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस डलवाए हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को लगेगा जब आप 5 टेस्ट भी लगा लोगे ना, सिर्फ 5 भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के टेस्ट लगा दिए, या 5 आप लोगों ने फुल टेस्ट लगा दिए, फिर आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, सिलेबस जरा सा है। अगर आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से चीजें करनी है तो कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज, इसमें स्पेशली आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और फुल टेस्ट और इसके प्यारे बच्चों बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर से जरूर लगा लीजिएगा। बाकी एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स है मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ उन चैप्टर्स के करने हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे सिलेबस में है, इसके 30 न्यूमेरिकल्स कर जाइए, सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी में से मिलेंगे। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करिए, वर्क पावर एंड एनर्जी के करिए क्योंकि हमारे सिलेबस में है, ग्रेविटेशन और हीट एंड टेंपरेचर के करिए, ये हमारे सिलेबस में है। मेरे प्यारे बच्चों 9th एनसीईआरटी के ऑल न्यूमेरिकल्स आप करिए, ये सारे के सारे हमारे सिलेबस के अंदर है। अगर आप इन चीजों को करोगे निश्चित तौर से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन से, लास्ट 10 डेज में बहुत सारे बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया टेस्ट सीरीज दे दो, सिर्फ टेस्ट सीरीज। अरे आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को 199 रुपए में ओनली, ये 251 नहीं, अब 199 रुपए में ओनली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप लोगों को ना सिर्फ टेस्ट सीरीज बल्कि मैंने जो मार्क करके आपको बताया है, आप उसका प्रिंट निकलवाइए और डेली के हिसाब से एक चैप्टर को कवर कर लीजिए। 10 दिन में भी आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन करोगे तब ना, आप लोगों को पढ़ना है नहीं, खाली टाइम वेस्ट करना है तो करते रहिए जिंदगी भर टाइम वेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, अपने 200 रुपए 250 रुपए बचा लीजिए और फिर लगाते रहिएगा 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए, उसके बावजूद भी ऐसी वैकेंसी दोबारा नहीं मिलेगी। और अभी मैं कह रहा हूं, आप इन टेस्टों को अगर लगाते हैं, जो मैं कंटेंट आप लोगों को मार्क करके दे रहा हूं उसको पढ़ के जाओगे, एकदम माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत कम पढ़ के भी आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसा लोगे। और जितने टेस्ट मैंने प्रोवाइड कराए हैं, एक एक टेस्ट ऐसा है कि आप लोगों को लगेगा कि यार रियल में टेस्ट कुछ दिया हुआ है। इस टेस्ट की वैल्यू ही 250 रुपए से ऊपर की। आप लगा के देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट अवेलेबल है। जाना कैसे टेस्ट पे? तो मेरे प्यारे बच्चे कुछ नहीं करना है, कोर्स पे जा, ठीक है। और कोर्स पे जाने के बाद अभी कुछ बेवकूफ कहेंगे लास्ट 10 दिन में क्या कर लोगे। बेटा दुनिया भर की सारी चीजें हो सकती हैं, करने वाला होना चाहिए। तुम करना ही नहीं चाहोगे। जब मैंने तुमसे कहा 7 चैप्टर्स हैं, डेली एक चैप्टर तो कर सकता है ना तू। अगर एक चैप्टर भी करेगा तब भी 7 दिन में सिलेबस तेरा 85% क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के निपट जाएंगे।
समझ में आ रही है? 9 घंटे की एक वीडियो है डीजल मैकेनिक की, डेली 1.5 घंटे की वीडियो देखेगा, 6 दिन में वीडियो निपट जाएगी। कर क्यों नहीं सकता? जब करना चाहेगा तभी तो होगा। यहां पे तुम व्यू डेमो पे क्लिक करो, जैसे कोर्स पे क्लिक करने के बाद व्यू डेमो पे क्लिक करो, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे टेस्ट पे आ जाओ। ये सारे के सारे टेस्ट हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेटेस्ट पैटर्न पे मैथ्स के टेस्ट है, रीजनिंग के टेस्ट है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सारा कंटेंट है, यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे न्यू वाले पे ज्वाइन करो और यहाँ पे देखो ये सारी की सारी चीजें, ये देखिए यहाँ पे ये डीजल मैकेनिक की महामैराथन है, पूरी की पूरी डीजल मैकेनिक की महामैराथन यहाँ पे दे रखी है। इसी तरीके से टारगेट डे 4 है और टारगेट डे 4 के अंदर जो भी कंटेंट है ये मैथ्स और रीजनिंग का कंटेंट। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हिंदी मीडियम के लिए ये लेक्चर दे दिया है और इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर दे दिया। पूरी तरीके से आप लोगों को सारी की सारी चीजें कवर करवाई गई हैं। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मार्किंग प्रोवाइड करवाई गई है हर चीज की, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसमें आपको ये पता चलता है कि कितने कम टाइम में आप सिलेबस को अचीव कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी मेरे प्यारे बच्चों मेरा मानना तो यही हो रहा है कि अभी जो पेपर की उम्मीदें हैं वो पूरी पूरी आप लोगों की 19 और 20 की है। 19 और 20 से लेकर चलिए, अगर ज्यादा टाइम मिलेगा तो सबके लिए अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।